बात है कि आपने कॉमर्स वालों को, आपने अपेयरिंग वालों को आपने बिठाया है, लाखों की संख्या में वो बैठे हैं। 2018 के बाद 3 साल बाद ये वैकेंसी आई है, अधिकतर लोग बैठ चुके हैं, इसलिए पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। बजालाल पकड़ा नहीं गया, पेपर लीक हुआ है, तो इसलिए पदों की संख्या कम से कम 50 नहीं तो 45,000 कर देनी चाहिए। इसी मुद्दे पर अपन को लड़ाई लड़नी है। नई भर्तियों की घोषणा बजट में हो, रीट में पद 50 नहीं तो 45,000 की जाए, लेकिन हम 50,000 की मांग करेंगे। इसके अलावा साथियों, जो वादे अधूरे रह जाएंगे, जो वादे जो सरकार से समझो अधूरे रह जाएंगे, उन तमाम मांगों को लेकर, चाहे वो लंबित भर्ती हो चाहे नहीं भर्ती हो, उन भर्तियों को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान हमने किया है। और ऐलान करने का इनाम भी आपको पता है मिल चुका है। या रीट में जो पद बढ़ाने वाले जो मांग कर रहे हैं साथियों, उस समय मजबूरी थी, समझौता किया था। सरकार ने कहा था कि दिसंबर में कुछ मांगे हो जाएंगी, जनवरी में कुछ मांगे हो जाएंगी। हालांकि एक दो चार मांगे पूरी हुई है, लेकिन कुछ मांगे जो नहीं हो पाई है, उसकी वजह से मैं गुस्से में हूं। अब मैं उस समझौते को भी तोड़ सकता हूं कि आपने जो समझौता किया था वो मांगे पूरी नहीं की, इसलिए मुझे विधानसभा घेराव करना पड़ा। और इस घेराव में प्रमुख तौर पर रीट में पद बढ़ाने की मांग भी रखूंगा, चाहे लहू यानी खून बहे। आपको असली रोल अब दिखेगा। जहां घुसना घुसेंगे, भागेंगे नहीं। इस बार बताएंगे ताकत क्या होती है। मजबूरी थी, इसलिए मैं 7 तारीख को आके कहा था मैं नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा। और जब नेतृत्व करता हूं, ऐलान करता हूं, तो आपको पता है उपेंद्र यादव किसी के बाप से नहीं डरता। हालांकि मुझे पता है षड्यंत्र के तहत मुझे कभी भी जेल में डाला जा सकता है। रीट में पद बढ़ाने वाले जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि पहले मैं बंधन में था, समझौता हुआ था, लेकिन उस बंधन से क्या है कि सरकार वो वादा पूरा नहीं निभा पाई, तो गलती सरकार ने की। तो अब मैं उग्र भी हो सकता हूं, गुस्सा भी कर सकता हूं, घेराव भी कर सकता हूं। यदि सरकार अपने वादे निभाते थे, 10 तारीख का वादा किया था, 2 वादे थे वो नहीं हो पाए, लेट हो गए, तो कम से कम अब घेराव का मुझे मौका भी है, क्योंकि सरकार की तरफ से अधिकारियों ने गलती की, मांगे नहीं मानी। तो विधानसभा घेराव बहुत अच्छा होगा। ये सोच रहे हैं रीट 2001 जो पद बढ़ाने वाले 21 वाले 22 वाले कि साथियों, मैं आपको बता दूं, मार्च अप्रैल तक ही, मार्च अप्रैल के बाद ही, यानी कि फरवरी के बाद, मार्च अप्रैल या मई में जो भी है रिजल्ट तभी आएगा। रीट का कट ऑफ है, कहने के बाद कट ऑफ तभी आएगी रीट शिक्षक भर्ती की। आपके पास जनवरी और फरवरी 2 महीने हैं जिसमें अपन ताकत दिखाकर पद बढ़वा सकते हैं। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी भूमिका होती है। तो आप भी हैं, अन्य लोग भी हैं, लेकिन कई लोग कह रहे होंगे, कई लोग ये कहेंगे, कई लोग आपको गुमराह करेंगे कि उपेंद्र यादव विधानसभा घेराव अन्य मांगों के लेकर कर रहा है, हमें यूज करने के लिए बुलाया। यार, मैं भीड़ के पीछे नहीं भागता। भीड़ तो आपकी बहुत ज्यादा थी इस दिन 7 तारीख को, 12 तारीख को तो मैं आ सकता था, भीड़ के लिए भागता। तो मैं भीड़ के लिए नहीं भागता, मैं वसूलों जो नियम होते हैं, मैं नियम अनुसार ही, यदि मुझे लगता है कि अब इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगा कि हमारी कुछ मांगे नहीं हो पाई। मैंने पूरी चीजें देखी। मुझे उस समय लगा था कि सरकार 10 से 15,000 पद बढ़ा देगी, नहीं बढ़ाई। लेकिन अब स्थिति जो अलग हुई है, मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है। मैं 300 लोगों में कमाल कर सकता हूँ जो लोग 5,000 2,000 में नहीं कर पाए। तो भीड़ की बात नहीं है, बात है सही समय सही परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की। अब मुझे लग रहा है सही समय सही परिस्थिति है, क्योंकि बाहरी राज्यों का कोटा खत्म होगा तो आप लोगों को फायदा होगा, गैर जमानती कानून आएगा तो आपको फायदा होगा। तो तमाम मांगों को लेकर, क्योंकि इस बार आसपास नहीं, इस बार बहुत बड़ा कुछ होगा। शायद इस बार आप लोग देख पाओगे, जो 12 तारीख को इतनी संख्या में आप कुछ नहीं कर पाए थे, इस बार विधानसभा घेराव में हम बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। लेकिन कई लोग मुझे कहते थे कि उपेंद्र भाई आप साथ दो, उपेंद्र भाई आप साथ दो, हमारी मांग उठाओ। तो मैं इतना कह सकता हूँ, चाहे रक्त बह जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मजबूती से आपकी मांग उठाऊंगा। समय आपके बाद है, तैयारियों में आप जुट जाए। फिर मुझे मत कहना, कई लोग कह रहे उपेंद्र यादव साथ आ जाए और वो कह दे तो हमें विश्वास है पद बढ़ जाएंगे। तो मैंने कह दिया है, मैं जी जान से आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, चाहे पसीना बहे चाहे खून बहे, पीछे नहीं हटूंगा। इस बार बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा विधानसभा घेराव होगा, तो तैयारियों में जुट जाए तमाम सब लोग, क्योंकि हम सब मिलकर, जब बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, जब हम सब मिलकर एक साल लड़ाई लड़ेंगे तो कहने के नतीजा मिलेगा और आप सबके घरों में खुशियां भी आएगी। इतना ही कहना चाहूंगा, तैयारी शुरू कर दो। और सब जगह सोशल मीडिया पे ये होना चाहिए, फरवरी में विधानसभा